तो हम देखते हैं कि टेंगन और इज़ाना अपनी प्राइमल फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों ही ओमनी गॉड को खत्म कर देते हैं। उसी के बाद हम सभी तीसरे ओमनीवर्स के उस सुप्रीम ओमनी गॉड को देखते हैं, जो कि काफी गुस्से के साथ कहता है, आखिर भला कैसे? ये मुमकिन कैसे हो सकता है? पहले शिनिचिरो और अब ज़ोहाकू और उसका साथी, आखिर भला उस मल्टीवर्स के साइंस कितना आगे जा चुके हैं? लगता है कि उन्हें मुझे खुद वहां पर जाकर ही देखना पड़ेगा। मगर तभी हम देखते हैं कि उस ओमनी गॉड के सामने एक और ओमनी गॉड आता है, जो कि कहता है, माय लॉर्ड, वाकई में आपको लगता है कि आपके जैसे एक महान सुप्रीम ओमनी गॉड को उन पे दिस साइंस के लिए वहां पर जाना पड़ेगा? जिसके ऊपर तभी वो ओमनी गॉड कहते हैं, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। शिनिचिरो ने उस ओमनीवर्स की जिम्मेदारी ली थी, मगर वो खुद खत्म हो चुका है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय पर वो ओमनीवर्स बाकी के 5 ओमनीवर्स का संतुलन भी पूरी तरीके से बिगाड़ देगा, समझे? जिसके ऊपर तभी वो दूसरा गॉड कहता है, तो माय लॉर्ड, आखिर भला आप चिंता क्यों कर रहे हैं? जब तक आपके इस ओमनीवर्स का सबसे ताकतवर ओमनी किंग मैं यहां पर मौजूद हूं, मैं आपके हर एक काम को पूरा करूंगा। चिंता मत कीजिए। ज़ोहाकू और भले ही उसका साथी शख्स खत्म हो गया हो, लेकिन मैं ताकत के मामले में उनसे आगे हूं। बस कुछ समय दीजिए मुझे और खुशखबरी मैं आपको ला कर दूंगा। आपकी इजाजत हो तो मैं अपने साथियों को लेकर निकलूं। जिसके ऊपर वो ओमनी गॉड कुछ भी नहीं कहते और उनकी इस शांति को देखकर वो ओमनी किंग समझ जाता है और तभी वो वहां से चले जाता है। और उसी के बाद हम सभी ज़ोनार्क को देखते हैं, जो कि इस समय पर बड़ी तेजी के साथ कई सारे टाइम डायमेंशन के अंदर जाने लगता है, लेकिन उसे किंग वकासा का कोई भी सबूत और नामो निशान नहीं मिलता। जिसके ऊपर तभी ज़ोनार्क कहता है, आखिर भला कहां पर चले गए हो आप, किंग वकासा? कई सारी टाइमलाइन मैं देख चुका हूं, लेकिन अभी भी अनंत टाइमलाइन बाकी है। सही समय पर आप नहीं मिले तो न जाने क्या कुछ हो जाएगा। और अगर आप गलती से किसी गलत टाइमलाइन में चले गए तो हमारे लिए और भी बुरा हो सकता है, किंग वकासा। ये कहने के बाद ज़ोनार्क किंग वकासा को ढूंढने लगता है और उसी के बाद हम सभी किंग वकासा और गोकू को देखते हैं, जो कि इस समय पर एक अनजान टाइमलाइन के अनजान यूनिवर्स के अंदर होते हैं। और तभी गोकू कहता है,
सैयन किंग वकासा, अगर आप टाइम स्किप और टाइम ट्रेवल की ताकतों को इतना ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो तो हम जहां से आए हैं आप हमें वहां पर क्या नहीं ले जा सकते? जिसके ऊपर किंग वकासा कहते हैं, मैं ऐसा जरूर कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे मालूम भी होना चाहिए कि हम किस डायमेंशन के किस टाइमलाइन में हैं, समझे? और उम्मीद करो सैयन कि हम किसी गलत टाइमलाइन में ना फंस गए हो, वरना यहां से बाहर निकलना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। ये कहने के बाद किंग वकासा और गोकू एक साथ मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। वो दोनों ही अपने चारों ओर देखते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और तभी गोकू कहता है, किंग वकासा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आपको सही लगता है। माना कि आपके समय के सैयंस बुरे होंगे, आपके मल्टीवर्स और आपके सैयंस को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन आप भी तो वही सब कर रहे हो जो आपके सैयंस ने बरसों पहले झेला था। तो क्या आपको यह सब करना सही लगता है? जिसके ऊपर किंग वकासा कुछ भी नहीं कहते और वो बस आगे बढ़ते रहते हैं। और तभी गोकू कहता है, आपके जैसे ही पहले किंग कोराग, लॉर्ड हारूनो, वो भी सैयंस को खत्म करना चाहते थे ताकि उनके रास्ते में कोई ना आए, लेकिन उनका भी विचार बदल गया। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन तभी किंग वकासा कहते हैं, शांत हो जाओ सैयन, ये सारी बेवकूफी भरी बातें बंद कर दो। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि एक सैयन किंग होने के नाते मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैंने पहले भी जोनार्क से कहकर तुम्हारे उन दोनों सैयन साथियों को जान से खत्म नहीं करवाया था, बल्कि एक टाइम लूप के अंदर फंसा दिया था। मैं चाहता तो जिस समय पर अकुमा और किंग वकासा खत्म हुए थे, उसी समय पर तुम सभी का नामो निशान एक ही झटके में खत्म कर सकता था। लेकिन मैं एक सैयन किंग हूं, जिस कारण मैं रुक गया था, तो मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं। इन सारी बातों को सुनते हुए गोकू एकदम शांत हो जाता है और तभी वो दोनों दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उन दोनों के सामने कोई शख्स आके बहुत जोरों से गिरता है और वो कहता है, नहीं, आखिर उन सैयंस को मेरे बारे में कैसे मालूम चला? और वो प्राइमल किंग, मुझे यहां से भागना होगा किसी और मल्टीवर्स के लिए। ये कहने के बाद वो शख्स वहां से बहुत तेजी के साथ भाग जाता है। लेकिन उस शख्स को देखते हुए किंग वकासा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और तभी गोकू उस शख्स के पीछे जाने लगता है
लेकिन किंग वकासा गोकू को पकड़ लेते हैं और तभी गोकू कहता है, आखिर आप भला ये क्या कर रहे हो? मुझे जाने दीजिए, हम उससे पता कर सकते हैं कि ये टाइमलाइन और डायमेंशन कौन सा है। मगर तभी किंग वकासा कहते हैं, मुझे मालूम चल गया है, क्योंकि मैं उस शख्स को जानता था। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या? तो फिर ये काफी अच्छी बात है, अब हम यहां से जा सकते हैं। जिसके ऊपर तभी किंग वकासा कहते हैं, नहीं, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिसका मुझे डर था हम उसी टाइमलाइन के अंदर आ चुके हैं। इस टाइमलाइन के अंदर प्राइमल साइयंस अपने पीक में थे। ये सब सुनकर गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन किंग वकासा कहते हैं, ये एक ऐसी टाइमलाइन है जहां पर प्राइमल साइयंस ने सभी ओमनी गॉड्स को खत्म कर दिया था। ये एक ऐसी टाइमलाइन है जहां का हर एक प्राइमल साइयन अपने पास एक प्राइमल साइयन किंग के जितनी पावर रखता है, और इस टाइमलाइन का वो प्राइमल साइयन किंग, उसके पास 10 प्राइमल साइयन किंग के जितनी ताकत है। तो याद रहे साइयन, तुम इस टाइमलाइन के अंदर अपनी ज़ारा की पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि ज़ाराकी ने इस टाइमलाइन के अंदर आकर काफी तबाही मचाई थी। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या आखिर भला ऐसा कुछ भी है? तो हमें यहां से जल्द निकलना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग वकासा गोकू को पकड़ते हुए अपने पीछे करते हैं और गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि गोकू और किंग वकासा के सामने कई सारे प्राइमल साइयंस आ जाते हैं, जिनकी गिनती भी गोकू नहीं कर पा रहा होता। गोकू उन सभी को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, मगर किंग वकासा एकदम शांत उन सभी प्राइमल साइयंस को देखते रहते हैं। सो जाने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज रात को भी एक और पार्ट जरूर से आएगा, तो इसीलिए जाने से पहले जरूर से इस वीडियो पर 4000 लाइक कंप्लीट करवा देना, और आज रात से पहले 750 कमेंट भी कर देना। तभी आप सभी को इसका नेक्स्ट पार्ट रात में भी देखने को मिल जाएगा। और हां, हो सकता है कि अगला पार्ट आने में थोड़ा देरी हो जाए, सो वीडियो का इंतजार भी कर लेना। जब तक के लिए मैं आप सभी से मिलता हूं अगली वीडियो में।